हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरा है 2 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो इसमें x एंड y अननोन है, इनकी कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं। x y की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, इनको नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। तो स्टार्ट लेते हैं इक्वेशन 1 से। तो देखो 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो देखो 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3। ठीक हुआ। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, वो यह है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर बेस 2 है, ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इनको नाम देते हैं इक्वेशन 3। अब सॉल्व कर लेते हैं 2। देखो वो है 2 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो 2 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 4। तो फिर से इस रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो पावर इक्वल हो जाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इनको नाम देते हैं इक्वेशन 4। अब ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब लिख लेते हैं इक्वेशन 4। तो वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक हुआ। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखो x प्लस x ये हो जाएगा 2x, पॉजिटिव y नेगेटिव y कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2x इज इक्वल टू 7। तो इस साइड से डिवाइड बाई 2, फिर इस साइड से डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू 7 बाई 2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट x का। अब अगर इसी x को हम पुट करना चाहें इक्वेशन 3 या 4 में, तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3 में। तो देखो इक्वेशन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब लगा लेते हैं x की कीमत। तो x की कीमत है 7 बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये 3 इस साइड पर आकर ये हो जाएगा 7 बाई 2, फिर माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इस साइड पर जाकर पॉजिटिव वाई हो जाएगा। ठीक हुआ। अब लेते हैं यहाँ पर एलसीएम 2। ठीक है, एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम हमारा 2 होगा। तो ये तो 7 लिख लिया, यहाँ पर स्पेस, फिर माइनस, फिर 3 और फिर स्पेस इज इक्वल टू वाई। ये स्पेस क्यों छोड़ा, वो इसलिए जो एलसीएम हमने ली है, इनको अगर इसी 2 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। अगर यही एलसीएम 1 से डिवाइड कर ले तो वो 2 हो जाएगा। सो 7 1 दर 7 हो जाएगा, माइनस 2 3 दर 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई। तो इनको माइनस करके y इज इक्वल टू
1/2, तो ये आ गई हमारे पास y की कीमत। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट। x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू 1/2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 8 एंड 16 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो ये है रिजल्ट्स, x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू 1/2। अब ये रिजल्ट्स यहाँ पर x एंड y की जगह पुट कर लेते हैं। तो पहले पुट कर लेते हैं 1 में 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो देखो 2 पावर x की जगह 7/2 माइनस y की जगह 1/2 इज इक्वल टू 8। तो 2 पावर सेम डिनोमिनेटर है तो एक ही डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो 2 पावर 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट्स x का एंड y का इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो देखो 2 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो 2 पावर x की जगह 7/2 प्लस y की जगह 1/2 इज इक्वल टू 16। फिर से ये सेम डिनोमिनेटर है तो एक डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो देखो 2 पावर 7 प्लस 1 8/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 16। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 इज इक्वल टू 16। तो देखो ये भी आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट्स x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों रिजल्ट्स 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।